जोड़े में से एक को आपने मार दिया। ये क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले रावण और मंदोदरी का जोड़ा ही क्रौंच का जोड़ा है, और इस जोड़े में से एक को, रावण को आपने मारा है, इसलिए सारे संसार में आपकी कीर्ति का विस्तार हो। ये आशीर्वाद दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। उस साप का भी अर्थ आशीर्वाद परक ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यह ग्रंथ ही मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला उतना किसी ग्रंथ में। और हमारे रामानुज संप्रदाय में तो एक आचार्य हुए आलवार संत, जिनका नाम विष्णुचित्त आलवार। दक्षिण भारत में तमिल प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है विल्लीपुत्तूर। विल्लीपुत्तूर में अग्रसिखी ब्राह्मण के कुल में श्री विष्णुचित्त स्वामी का अवतार हुआ था, आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व। और विष्णुचित्त स्वामी पढ़े लिखे नहीं थे। तुलसी के बगीचे में तुलसी लगाते थे और तुलसी फूल तैयार करके उसकी माला बना करके भगवान को अर्पित करते थे। तुलसी के बगीचे में एक दिन उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई, नवजात कन्या। उस कन्या का लाकर के पालन पोषण किया विष्णुचित्त स्वामी ने। वही कन्या आंडाल गोदा है, दक्षिण की मीरा जिनको कहते हैं, जिन्होंने 1 महीने के अनुष्ठान में भगवान को पति के रूप में पाया। और विष्णुचित्त स्वामी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, भजनानंदी महात्मा थे। उस समय वहां के राजा ने घोषणा की कि परतत्व का जो निर्णय करेगा उसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। परतत्व का निर्णय माने परम तत्व परमात्मा कौन है इसका निर्णय। जो शास्त्रार्थ में विजयी हो और परतत्व का निर्णय करेगा उसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। तो विष्णुचित्त स्वामी जी सोचने लगे सुन करके कि अगर हम पढ़े लिखे होते, वेद वेदांत पढ़े होते तो आज हम भी सभा में जाते, शास्त्रार्थ करते, और अगर हमारी विजय होती तो ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा हमको मिलती। फिर इस 10,000 स्वर्ण मुद्रा से मैं अपने भगवान का मंदिर बनाता। हमारे भगवान का मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है और हम जीर्णोद्धार करते, खूब ठाकुर की सेवा करते। ये भाव मन में आया। अपने लिए तो सब धन कमाता है, लेकिन जिसके मन में ये भावना हो कि हमको धन मिले तो हम धर्म करें, भगवान की सेवा करें, उसको ठाकुर जरूर देते हैं, कहीं ना कहीं से देते हैं महाराज। ये आने के लिए गृहस्थ और बड़े बड़े उद्योगपति रात दिन मेहनत करते हैं। और महात्मा लोग बोले महात्मा के पास न फैक्ट्री है न दुकान है, कुछ नहीं, लेकिन भगवान के लिए उनको करना है, हमको इतना करोड़ चाहिए, भगवान के लिए यज्ञ करना है, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, भगवान के लिए करना है, सब आ जाता है। कहाँ से आता पता ही नहीं चलता, आ जाता है। भगवान के लिए करने का संकल्प मन में आए तो धन की कभी कमी नहीं होती, सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, भगवान पूरा कर। विष्णुचित्त स्वामी जी ने सोचा कि अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो जाकर के शास्त्रार्थ करते, विजयी होते, 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिलती और भगवान का मंदिर, हम अपने बटपत्रशाही भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार करते। रात में सोए, भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा कल शास्त्रार्थ करने तुमको जाना है। विष्णुचित्त स्वामी ने सपने में ही भगवान से कहा हमको कुछ आता ही जाता नहीं, हम तो खेत में खुरपी चलाने वाले, तुलसी के बगीचा में तुलसी का पेड़ और फूल लगाने वाले, हम वहां विद्वानों के बीच में क्या करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें जाना है और विजय तुम्हारी होगी। विष्णुचित्त स्वामी ने कहा कैसे होगी। बोले तुम केवल चले जाओ, बस तुम्हारी जिह्वा पर मैं विराजमान हो जाऊंगा और विजय तुम्हारी होगी। भगवान की आज्ञा मान करके श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज सभा में पहुंचे। जब सभा में पहुंचे विष्णुचित्त स्वामी जी, ये विष्णुचित्त नाम उनका संस्कृत में है, तमिल में उनका नाम है पेरिया आಳ್वार। पेरी आಳ್वार माने सबसे बड़े आಳ್वार। विष्णुचित्त स्वामी जब सभा में पहुंचे
तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, ये खेत में खुरपी चलाने वाला ये क्या वेद वेदांत बोलेगा। लेकिन जब बैठे विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज तो उनकी जिह्वा पर आकर के भगवान ही विराजमान हो गए। और भगवान की तो लीला है, जा पर कृपा करहीं जन जानी, जा पर कृपा करहीं जन जानी, कभी उर अजिर नचावहीं बानी। भगवान जिसको अपना समझ करके उस पर कृपा कर देते हैं, वह सरस्वती को अपनी जिह्वा पर बैठा करके नचाता है। सरस्वती उसकी जिह्वा पर नृत्य करती है। यह भगवान की कृपा का फल होता है। विष्णु चित्त स्वामी जी सभा में पहुंचे, लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन ज्यों ही विष्णु चित्त स्वामी को राजा ने मौका दिया, राजा ने कहा भाई आए हैं तो इनको मौका दिया जाए। और विष्णु चित्त स्वामी जब बोलने लगे तो गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान। गुरुमुख मनधीत्य, गुरु के मुख से कुछ भी नहीं पढ़ा था उन्होंने, अनधीत्य, लेकिन प्राह वेदान शेषान, संपूर्ण वेदों का व्याख्यान कर दिया विष्णु चित्त स्वामी। तब वेद शास्त्र उनकी वाणी में उपस्थित हो गए और परतत्व का उन्होंने निर्णय सुना दिया। परतत्व कौन है? बोले परम तत्व भगवान श्रीमन्नारायण है। सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण ही परम तत्व हैं। भगवान श्री राम ही परम तत्व हैं, कृष्ण ही परम तत्व है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं। नारायण भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम यही परम तत्व है। ये निर्णय कर दिया। जब निर्णय कर दिया तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिली। गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान, नरपति पर क्लिप्तम शुल्क मादातु कामः। और उस शुल्क को, उस दक्षिणा को प्राप्त किया। बाद में उनकी बेटी जो थी, जो बगीचे में मिली थी, आंडाल गोदा, उनका रंगनाथ भगवान से विवाह हुआ। तो रंगनाथ भगवान से उनका विवाह हो गया तो विष्णु चित्त स्वामी रंगनाथ भगवान के ससुर हो गए। तो स्वसुरम अमर वंद्यम, अमर वंद्य, देवताओं के द्वारा भी जो वंदित भगवान हैं उनके ससुर बन गए। स्वसुरम अमर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि। द्विजों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु चित्त स्वामी। तो श्री विष्णु चित्त स्वामी ने खूब भगवान को आशीर्वाद दिया है। हाथी पर बैठकर और हाथ में मजीरा लेकर मंदिर के चारों तरफ घूम घूम करके, गा गा करके, रो रो करके भगवान को रात दिन आशीर्वाद ही देते। आलवार संतों में एक विष्णु चित्त आलवार ऐसे महापुरुष, अद्भुत आलवार हुए जिन्होंने भगवान को आशीर्वाद ही दिया, भगवान का मंगलाशासन किया। और मंगलाशासन का भाव उन्हें जो प्राप्त हुआ, रामायण से ही प्राप्त हुआ। इस रामायण में सभी ने भगवान को आशीर्वाद दिया और भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए। ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, हे प्रभु आपका मंगल हो। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, श्री बनादास जी महाराज। उनका नाम था बनादास। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और अयोध्या में रहकर उन्होंने खूब भगवान का भजन किया। जीवन में कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। इन कथाओं को सुनकर के भक्ति के स्वरूप को समझो, भगवान से मांगना बंद करो। रात दिन भिखारी जैसे भगवान से क्यों मांगते हो? वो बिना मांगे ही तुमको दे रहे हैं, तो मांगने की जरूरत क्या? बनादास जी ने जीवन में कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। जब शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, शरीर शिथिल हो गया था, अपने से अपनी नित्य क्रिया भी नहीं हो पाती थी। शरीर छूटने के कुछ क्षण पहले भगवान श्री सीतारामचंद्र जी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए अयोध्या। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं है, अभी 100 साल के अंदर की घटना है। भगवान प्रकट हो गए तो मुस्कुराते हुए भगवान ने बनादास जी से कहा, बना, आज तक तुमने इतनी भक्ति की, कभी मुझसे कुछ कहा नहीं,
कुछ तो मुझसे मांग लो। बिहस कहे राघव कछु मांगो, मुस्कुरा करके भगवान ने हंसते हुए कहा, बनादास कुछ मांग लो। तो बनादास जी बिस्तर पर पड़े पड़े, हाथ पैर तो शिथिल हो गया था, लेकिन किसी प्रकार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और एक हाथ श्री जानकी जी की ओर और एक हाथ राम जी की ओर किया और दोनों को आशीर्वाद देते हुए बनादास जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आपकी ये जोड़ी बनी रहे, ये बनी रहें, ये बना रहें और नित बना बनी में बनी रहे, आपका दोनों का स्नेह बना रहे, ये जोड़ी बनी रहे, हमको देख करके सुख मिले, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भी आशीर्वाद दिया। ये बन्ना बन्नी का गीत तो हम लोग गा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये कभी जानते नहीं। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, राजा राम जी का अचल महारानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी ऐसी से रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे, जब तक यह बालक बना रहे, जब तक यह बालक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, ये बना रहे ये बनी रहे, ये बना रहे ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, अभी चल श्री अवधि का राज रहे, अभी चल श्री अवधि का राज रहे, अविरल सरयू की धार बहे, 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 राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, राजा राम जी के सिर पर तागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे, प्रेमी जन का बर भागी रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, चरणों में नित अनुराग रहे, चरणों में नित अनुराग रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे सिर ताज
नित यह पानक बना रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे। सिया रानी का चल सुहागे रहे। महारानी का चले सुहागे रहे। महारानी का चले सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे। बनादास जी ने भगवान को यही आशीर्वाद दिया, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे, ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। अवध का अविरल राज रहे, सरयू की अविरल धार बहे, और प्रेमियों का ये समाज बना रहे, और इन प्रेमियों का ठाकुर जी के चरणों में अनुराग बना रहे, और ये समाज इसी तरह रस में डूबा रहे। यही कामना करते हुए बनादास जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया।